राजकुमार भरत द्वारा अयोध्यावासियों को अपने साथ लेकर अयोध्या लौट जाने के बाद भी राम, लक्ष्मण एवं सीता कुछ दिनों तक चित्रकूट में निवास करते रहे। वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, नरसिंह पुराण, पद्म पुराण तथा गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में श्री राम के चित्रकूट प्रवास के दौरान घटित इंद्र के पुत्र जयंत की कथा का उल्लेख किया गया है। इस कथा के अनुसार एक दिन इंद्र का पुत्र जयंत चित्रकूट आया। उसने सुना था कि राम कोई साधारण पुरुष नहीं है। वे तीनों लोकों के स्वामी स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु हैं और वे राक्षसों का संहार करने के लिए अरण्य वन में प्रवेश करने वाले हैं। इसलिए जयंत ने श्री राम के बल को देखने का निश्चय किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि इंद्र पुत्र जयंत ने अपने अहंकार के कारण ऐसा प्रयास किया मानो कोई मंद बुद्धि चींटी समुद्र की थाह पाना चाहती हो। जयंत ने कौवे का रूप धरकर माता सीता के चरण पर चोंच मारकर उन्हें घायल कर दिया। जब सीता जी के चरण से रक्त बहने लगा तो श्री राम ने एक सरकंडा उठाकर अपने धनुष पर तीर की भांति चढ़ाया और उसे जयंत पर छोड़ दिया। मंत्र से प्रेरित वह ब्रह्म बाण जयंत की ओर दौड़ा। जयंत ने जब भगवान के तीर को अपनी ओर आते हुए देखा तो वह अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगा। जयंत अपना वास्तविक रूप धरकर अपने पिता इंद्र के पास गया। इंद्र ने उसे श्री राम का विरोधी जानकर अपने पास नहीं रखा। इससे जयंत के हृदय में अत्यधिक भय उत्पन्न हो गया। वह ब्रह्मलोक एवं शिवलोक में भी गया, किंतु वहां भी उसे अभय नहीं मिला। श्री राम विमुख होने के कारण समस्त देव जयंत के विरुद्ध हो गए। जयंत शोक से व्याकुल होकर ब्रह्मांड भर में भागता फिरा, किंतु कहीं से अभयदान नहीं मिला। जब देवर्षि नारद ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आई। उन्होंने जयंत को समझाया कि तू श्री राम की शरण में जा, वही तुझे इस कष्ट से उबार सकते हैं। इस पर जयंत पुनः चित्रकूट पहुंचा और श्री राम के चरण पकड़कर अत्यंत आर्त स्वर में कहने लगा, हे शरणागत हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। अपने कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूं। तब श्री राम ने दया करके जयंत को एक आंख से काना करके छोड़ दिया। हमने ये कथा रामचरितमानस में आए वर्णन के अनुसार दी है। रामचरितमानस में यह प्रसंग अरण्य कांड में लिखा गया है, जबकि वाल्मीकि रामायण एवं अध्यात्म रामायण में जयंत का प्रसंग सुंदर कांड में वर्णित किया गया है। वाल्मीकि रामायण में जयंत रूपी कौवा सीता माता के शरीर के ऊपरी भाग में अर्थात छाती में चोंच मारता है, जबकि वेद व्यास जी रचित अध्यात्म रामायण, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस एवं अज्ञात लेखक द्वारा लिखित आनंद रामायण में कौवा सीता माता के पैर के अंगूठे में चोंच मारता है। इन चारों ही ग्रंथों में यह घटना चित्रकूट में दर्शाई गई है। आनंद रामायण में भी यह प्रसंग दिया गया है और यह रामचरितमानस से मेल खाते हुए भी थोड़ी सी भिन्नता लिए हुए है। रामचरितमानस में कौवा सीता माता के चरण पर एक बार प्रहार करता है, किंतु आनंद रामायण में कौवा कई बार चोंच मारता है। वाल्मीकि रामायण में यह कथा थोड़े अंतर के साथ मिलती है। वाल्मीकि रामायण में वर्णित जयंत कथा को पढ़ने से लगता है कि यह एक भक्त ने नहीं लिखी है, अपितु किसी सामान्य साहित्यकार ने लिखी है, जो कथा में रोमांच पैदा करने के लिए उसे अनावश्यक रूप से कामुक एवं श्रृंगारिक बनाता है। वाल्मीकि रामायण में आई जयंत की कथा में सीता माता के कपड़ों को अत्यंत अस्त व्यस्त दिखाया गया है एवं उनके भय का वर्णन भी एक साधारण नारी के भय के समान किया गया है। वाल्मीकि का कौवा सीता माता की छाती में चोंच से प्रहार करके उन्हें बुरी तरह घायल कर देता है। कुछ ग्रंथों ने इस कथा को और भी चमत्कारिक बनाने का प्रयास किया है तथा इस कथा को श्री राम की बाल लीला से आरंभ किया है, जिसके अनुसार
एक दिन श्री राम बाल लीला करते हुए लक्ष्मण जी एवं हनुमान जी के साथ पतंग उड़ा रहे थे। जब यह पतंग उड़ते उड़ते इंद्रलोक में जा पहुंची तो इंद्रपुत्र जयंत की पत्नी ने वह अद्भुत पतंग पकड़ ली। श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि देखो पतंग किसने पकड़ी। पतंग को ढूंढते हुए हनुमान जी इंद्रलोक पहुंच गए। उन्होंने जयंत की पत्नी से कहा कि पतंग छोड़ दीजिए। इस पर जयंत की पत्नी बोली कि मैं उस व्यक्ति के दर्शन करूंगी जिसकी पतंग इतनी सुंदर है, तभी इस पतंग को छोड़ूंगी। हनुमान जी ने यह बात धरती पर लौटकर श्री राम को बताई। श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि वे जयंत की पत्नी से जाकर कहें कि उसे श्री राम के दर्शन चित्रकूट में होंगे। हनुमान जी ने जयंत की पत्नी से यह बात कही तो जयंत की पत्नी ने पतंग छोड़ दी। कालांतर में जब श्री राम वनवास की अवधि में चित्रकूट पर निवास कर रहे थे, तब उन्होंने एक बार पूर्णिमा की रात में एक स्फटिक शिला पर बैठकर सीता माता का श्रृंगार किया। उसी समय जयंत की पत्नी अपनी सखियों के साथ रघुनाथ जी के दर्शन करने आई। वह श्री राम का रूप देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने श्री राम जी की स्तुति करके इच्छित वर मांग लिया और देवलोक को चली गई। जब इंद्र के पुत्र जयंत को इस घटना की जानकारी मिली तो उसने प्रतिज्ञा की कि मैं इस घटना का श्री राम से बदला लूंगा, क्योंकि उसने मेरी पत्नी को मोहित किया है। इस प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए ही जयंत ने सीता माता के चरणों पर चोंच से प्रहार किया था। इन कथाओं के अनुसार श्री राम ने इंद्र के पुत्र जयंत की एक आंख इसलिए फोड़ दी थी क्योंकि उसने सीता माता को बुरे भाव से देखा था। इन कथाओं में यह मान्यता भी प्रतिपादित की जाती है कि तभी से कौवे की एक ही आंख होती है। अगली कड़ी में देखिए, ऋषि भरद्वाज ने श्री राम एवं सीता से हजारों साल बूढ़ी अनुसुईया का परिचय करवाया।